दादा या फिर परदादा के नाम से जमीन है और आपका भाई उस जमीन को बांटवारा करने के लिए नहीं दे रहा है और एक भाई अकेली उस जमीन पर कब्जा किया हुआ है और आप इस वजह से परेशान है कि आपको बांटवारा करके उस जमीन पर कोई हक नहीं मिला है अब तक। तो अब आपको टेंशन लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अगर आपके पास पैतृक जमीन है, यानी कि आपके दादा या फिर परदादा के नाम से जो जमीन है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और आपका भाई बांटवारा होने नहीं दे रहा है या फिर करने नहीं दे रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना है आज के इस वीडियो में आप बिल्कुल आसान भाषा में समझ जाएंगे। बिहार में अपना कानूनी हक पाने का सही और मतलब जो है कानूनी तरीका आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। ये आपका बिहार में जो जमीन है इस तरह से आपको नक्शा में दिखाई पड़ रहा होगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक आप देखिएगा। और साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने परिवारों में और अपने दोस्त अहबाब में सबसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और बारीकी के साथ समझते हैं कि आखिर ये पैतृक जमीन जो है उस जमीन का बांटवारा आप करने के लिए चाहते हैं और आपका भाई उस जमीन को बांटवारा होने के लिए नहीं दे रहा, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। यहाँ पे देख लीजिए, जमाबंदी जो है आपके दादा या फिर परदादा के नाम से है, यानी कि आपका दादाजी अब मर चुके हैं, अब वो जिंदा नहीं है, तो जमाबंदी उन्हीं के नाम से है। उस जमीन का बंटवारा आपको करना चाहते हैं, लेकिन चार भाई आपका तैयार है और एक भाई जो है वो तैयार नहीं है उस जमीन का बंटवारा करने के लिए। तो ऐसी परिस्थिति में क्या कर सकते हैं? क्या यह आपकी कहानी ऐसा भी हो सकता है जमीन जो है आपका वो पैतृक है और जमाबंदी आज भी दादा या फिर परदादा के नाम से चला आ रहा है, या फिर एक भाई जमीन पर काबिज है और बंटवारे से साफ इनकार कर रहा है? इन सभी डिस्कस करने वाले हैं। क्या बंटवारा रुकने से आपका हिस्सा खत्म हो जाता है? तो इसका बिल्कुल जवाब है जी, आपका हिस्सा बिल्कुल बरकरार रहता है, आपका हिस्सा खत्म नहीं होता है, चाहे बंटवारा उस जमीन का हो या फिर नहीं हो, क्योंकि आपका हक उसमें बनता है, चाहे आपका भाई दबा करके ही क्यों न रखता है, उसको लेने की भी प्रक्रिया है आज के इस वीडियो में बताएंगे हम। दोस्तों वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि लास्ट में हम बताएंगे कि अगर इन सभी से आपका मतलब जो है बंटवारा नहीं होता है तो उसका एक रामबाण उपाय भी आपको इस वीडियो में हम बताने वाले। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा कानूनी नियम क्या कह रहा है, किसी एक भाई की जमीन जोतने या कब्जे में रखने से बाकी भाइयों यानी कि वारिसों का अधिकार कभी भी खत्म नहीं होता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। अगर जमीन पैतृक है यानी कि दादा या परदादा के नाम से है तो आपका हिस्सा रिकॉर्ड और कानूनी अनुसार पूरी तरह से सुरक्षित है, चाहे वो कुछ भी कर ले। अगर आपका जमीन मतलब आपका भाई कब्जा करके रखा है तो आप उसे ले सकते हैं, जो कि एक कानूनी प्रक्रिया के तहत आपको लेना होगा। अब यहाँ समझना होगा, अपना हिस्सा के लिए आपको 3 कानूनी कदम उठाना होगा, यानी कि अगर आपका भाई आपकी जमीन को बंटवारा होने के लिए नहीं देते हैं तो उसके लिए आपके पास 3 विकल्प हैं। सबसे पहला विकल्प है क्या, कागज तैयार करें, यानी कि कागज जो है जमीन का मतलब बेस होता है, आपको सबसे पहले उस जमीन का कागज तैयार करना होगा। इसके बारे में हम आगे और भी चर्चा करेंगे विस्तार से। दूसरा कदम आपको ये उठाना होगा कि आपसी बंटवारे की कोशिश करना, जो कि आप चाहते हैं कि आपका जमीन जो है उसका आपसी बंटवारा हो, लेकिन आपका भाई लोग होने नहीं देता है। और अगर यहाँ यानी कि पहला काम आप कर लिए, दूसरा काम में आकर के अटक जाते हैं, तो आपको तीसरा कदम उठाना होगा। यानी तीसरा कदम आपको ये होगा विभाजनवाद, यानी कि कानूनी तरीका से आपको इस जमीन पर अधिकार प्राप्त करना है। तो आज के इस वीडियो में सब कुछ आप समझ जाएंगे कि किस तरह से। तो देखिए, सबसे पहले जो हम आपसे बात करेंगे, पहला नंबर का बात कि जरूरी कागजात आपको जुटाना होगा। देखिए, बिना सही दस्तावेज का कोई भी कानूनी दावा कमजोर हो जाता है। और यहाँ पे हम आपको बता दें, ये 4 चीजें जो है बिल्कुल अनिवार्य है जमीन की बंटवारा के लिए। अगर आपकी जमीन दादा परदादा के दादा या फिर परदादा के नाम से है और आपका भाई उस जमीन पर कब्जा किया हुआ है और उस जमीन को बंटवारा होने के लिए नहीं दे रहा है, सबसे जरूरी मतलब चीज ये है कि जमाबंदी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए, दादा या फिर परदादा यानी कि जिनके नाम पर जमीन है उनका पुराना सरकारी रिकॉर्ड होना अति आवश्यक हो जाता है। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे तो खाता और खेसरा। ये क्यों? क्योंकि जमीन की सटीक पहचान और प्लॉट नंबर और कुल रकबा जो है इसी से पता चलता है। वहीं पे अब आपको अगला कदम ये दिख रहा है कि लगान रसीद। जी हाँ, जमीन का जो लगान रसीद है उसके बारे में बात करते हैं। जमीन की अप टू डेट सरकारी रसीद का भुगतान
का प्रमाण पत्र, यानी कि आपके पास जो जमीन है उसका लेटेस्ट जो रसीद है वो होना चाहिए। अगर नहीं है तो भी दिक्कत नहीं है दोस्तों। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जमीन का जो बंटवारा होता है उसका बेस जो है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि वंशावली। जी हाँ दोस्तों, ये वंशावली आपको किसके द्वारा बनवाना है, तो आपको सरपंच या फिर उसके समान अधिकार वाले कोई भी मतलब जो है ऐसा संस्था जहां से आप इस तरह की पारिवारिक प्रमाण मतलब जो है वंशावली बनवा सकते हैं। इस तरह से आपको समझना होगा वंशावली का फॉर्म किस तरह से आता है। इससे पहले हम आपको एक वीडियो दे दिए थे, उसमें हम आपको बिल्कुल बारीकी के साथ बताएं कि वंशावली किस तरह से वैलिड वंशावली बनाया जाता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कदम 2, जो कि आप करना चाहते हैं लेकिन आपका भाई उसको रोक रहा है। आपसी सहमति का प्रयास आपको तो करना है। सबसे पहले कोर्ट जाने से पहले पंचायत या फिर परिवार के स्तर पर अंतिम प्रयास आपको कर लेना चाहिए दोस्तों। उसके बाद आपको एक बात ध्यान में रखना है कि मुंह जबानी जो है बंटवारा बिल्कुल आपको नहीं करना है। इसका कोई जो है कानूनी अधिकार नहीं होता है और ये जो है भविष्य में झगड़ा का जड़ हो जाता है। मुंह जबानी यानी कि ये खेत आप ले लीजिए, वो खेत हम ले लेंगे, इस तरह का अगर है तो आप बिल्कुल इसको नहीं मानिए, इसको लिखित कर लीजिए। वहीं पे अब अगर बात करते हैं तो इस सही तरीका क्या है कि आपको लिखित सहमति पर सिग्नेचर करवाना होगा। देखिए, सभी भाइयों के हस्ताक्षर के साथ पंचायत स्तर पर बंटवारे का रिकॉर्ड बनवाना होगा आपको, यानी कि आपकी जो ग्राम पंचायत है वहीं पे आपको ये सरपंच लोग बना करके देंगे। यहाँ थोड़ा समझिए कि अगर कोई एक भाई हस्ताक्षर करने से मना कर दे तो आपको तीसरा कदम बढ़ाना चाहिए। होता है समाज में बहुत सारा ऐसा भाई है जो कि आपका मतलब 3-4 भाई अगर हैं तो कोई भाई तैयार हो जाता है, बाकी और भाई सब तैयार नहीं होता है। तो उसके लिए आज की इस वीडियो में हम तीसरा नंबर कदम बताएंगे जो कि मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर उससे भी नहीं सुधरता है तो वीडियो के लास्ट में हम आपको एक रामबाण उपाय बताएंगे, उससे आपका 100% मतलब जो है जमीन का सुरक्षित आप मालिक बन सकते हैं, सिंगल मालिक बन सकते हैं अपने शेयर का। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो तीसरा कदम यहाँ पे है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, मतलब जो है कोर्ट हमेशा जो है क्या करता है, कोर्ट भावनाओं या फिर कब्जा पर कोई भी फैसला नहीं देता है। कोर्ट में अगर जाकर के बड़ा भाई ये बोले कि मेरा कब्जा है और इस जमीन को हम मतलब जो है और सब भाई को आने नहीं देंगे, तो उसका मतलब जो है बात को खारिज कर दिया जाएगा। सबसे पहला जो कोर्ट जो करता है, जब हठधर्मी के कारण आपसी समझौता विफल हो जाए तब सिविल कोर्ट में विभाजनवाद दायर किया जाता है। कहने का मतलब आपस में जब बंटवारा नहीं होता है तो उसके लिए सिविल कोर्ट में आपको विभाजन के मतलब जो है एक केस दायर करना होता है। उसके बाद कोर्ट जो है सबसे पहले क्या करता है, अदालत द्वारा कानूनी रूप से सबका बराबर हिस्सा तय कर दिया जाता है। ये कोर्ट करता है। आपको बता दें कि फैसला केवल रिकॉर्ड यानी कि जमाबंदी और वारिसों की वंशावली के आधार पर ही होता है। यानी किसी भी जमीन का फैसला जो होगा बंटवारे से संबंधित वो वंशावली के आधार पर होगा और आपका जो पुराना दस्तावेज है उस आधार पर किया जाएगा। अब तीसरा नंबर की अगर हम बात करें तो सफलता, यानी कि अगर आप जमीन का बंटवारा करने चाहते हैं तो उसके लिए सफलता का एक सूत्र है। सबसे पहले कागजात मतलब आपको तैयार करना है, कागजात में सबूत जुटाना होगा, वंशावली यानी कि रसीद, ये सब आपको होना चाहिए। उसके बाद आपको आपत्ति लगाना है। तो यहाँ पे देखिए विभाजनवाद आपको दायर करना होगा। उसके बाद हिस्सा यानी कि कोर्ट द्वारा आपका हिस्सा निर्धारण कर दिया जाएगा। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको नापी करवाना होगा। सरकारी अमीन द्वारा मतलब जो है जमीन का सीमांकन आपको करवाना होगा। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि आपको केवल कागजों पर ही नहीं बल्कि जमीन पर भी आपका वास्तविक हिस्सा मिले, यानी कि अगर आप ये सभी प्रक्रिया अपना लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो लोगों के मन में क्या सवाल आता है, लोग हमेशा ये गलतियां मतलब जो है करते हैं और उसको समझ नहीं होता है। तो देखिए क्या है, लोग क्या सोचते हैं, लोगों के मन में जो गलत फहमी है वो, और कानून क्या कहता है, सच्चाई क्या है वो जानेंगे। लोगों का मतलब जो है गलत फहमी ये है कि जमाबंदी दादा के नाम से है, अब बहुत देर हो चुकी है, कुछ नहीं हो सकता है, लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत सोच है। आपको यहाँ पे बता दें कि कानूनी तरीका क्या है। वंशावली के आधार पर सभी जीवित वारिसों का हक अपने आप बनता है, चाहे जमाबंदी कितना भी पुराना क्यों ना हो। उसके बाद एक अलग गलत फहमी ये है, जो भाई सालों से खेती कर रहा है वही उस जमीन का मालिक बन जाएगा। लोग ये सोचते हैं, ये भी सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि
पैतृक संपत्ति यानी कि पैतृक जमीन पर केवल खेती करने से मालिकाना हक साबित कभी भी नहीं होता है कि अधिकार आपका है, शुरुआत आपको ही करनी होगी। मतलब आप इधर उधर की बहकावे में नहीं जाएंगे। आपको हम जितना भी बात अभी तक बताए हैं वो सब प्रक्रिया अपना लीजिए। अगर नहीं होता है तो क्योंकि अभी हम आपको वो रामबाण तरीका आपको बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, पुराना जमाबंदी देखकर आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। कब्जे को मालिकाना हक समझने की कभी भी आप भूल नहीं करना है कि आपका भाई कब्जा कर लिया है, मालिक वही होगा, तो आपको ये कभी नहीं सोचना है। आज ही अपने कागज, जिसको बोलते हैं खतियान हो गया, रसीद हो गया, वंशावली हो गया, आज ही से मतलब आप जो है जमा करने के लिए शुरू कर दें। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ आप ये समझिए, अगर आपका भाई आपका जमीन बंटवारा होने नहीं देता है और आप चाहते हैं कि आप कोर्ट का चक्कर भी ना लगाएं, तो ऐसी परिस्थिति में आप अपना शेयर किस तरह से लेंगे? तो दोस्तों उसका एक ही तरीका है कि आप दस्तावेज निकालेंगे, वंशावली बनवा लेंगे सरपंच से। उसके बाद आपका जो शेयर बनता है वो शेयर जो है अपना औलाद के नाम पर ट्रांसफर कर दीजिए, यानी कि औलाद को एक सेल डीड बनाकर दे दीजिए और उसका मोटेशन करा लीजिए। सारा झंझट ही पार हो जाएगा। रामबाण उपाय यही है। अगर भाई तैयार नहीं होता है तो आप अपना शेयर का जमीन बना करके जितना भी होता है, जो जो खाता खिसरा है वो सब कुछ लिख करके एक कॉपी में, उसके बाद वो सबूत लेकर के आपको जो है वंशावली बनवा लेना है। वंशावली बनवाने के बाद आपको जो है वो जमीन अपना बच्चा के नाम से या फिर परिवार के नाम से, किसी मतलब जो भी है आपको संभव है उनके नाम से रजिस्ट्री करा दीजिए। यही एक उपाय है, अन्यथा कोई उपाय नहीं है बिना कोर्ट जाए हुए। तो चलिए, हम उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आपकी जानकारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी और हम आशा करते हैं कि ये वीडियो का लिंक आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो चलिए, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त